हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। जैसा कि हमने अभी तक बताया है, कराया भी है कि आपके इसमें चार लेक्चर आपके जो फर्स्ट के कराए हैं वो हमने बेसिक कंसेप्ट कराए हैं, और दो जो लेक्चर कराए हैं वो किसके कराए हैं अभी तक हमने आपके लिए इसके क्वेश्चन वो करा दिए हैं। क्लियर है बेटे? 2-3 लेक्चर करा दिए इसके लिए। अब तक कोई दिक्कत आई हो 6 क्वेश्चन तक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको जो भी समस्या हो उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका सभी चीज़ का समाधान मिलेगा हमारे पास। और देखो इसके लिए आगे करते हैं, फिर हम 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स, क्या कह रहा है? 2 कॉइन्सों को उछाल रहा है। इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स, तो बेटे मैंने आपसे हर बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ यही बात कि जो किसी चीज़ को थ्रो करे, ड्रॉ करे या टॉस करे, कुछ भी करे, तो उसके आगे जो भी शब्द आएंगे उनसे पता पड़ जाती है कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। यही बताया है जो अभी तक हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, तो उन सभी में यही बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 कॉइन्सों को उछाला है हमने। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी निकालनी है। तो आपको पता है बेटे मैंने एक ही चीज़ कहा है, यही नहीं, इसी चैप्टर में नहीं, कोई सा भी चैप्टर हो, मैथमेटिक्स का कोई सा भी चैप्टर हो, जब फाइंड में जो भी चीज़ पूछ लिए तो उसका सबसे पहले अपने माइंड में फॉर्मूला क्रिएट कर लो। समझ रहे हो? अगर उस चीज़ का डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला दे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्रिएट कर लो अपने माइंड में, और जब फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको पता पड़ जाएगी कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं बेटे आंसर नंबर 7। तो हमें पता, हमसे इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का नाम आते ही आपके माइंड में फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि पीई इक्वल, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पीई इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही होता है ना बेटे? क्या क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बेटे? तो देखो हमें किस किस चीज़ की जरूरत है? 2 चीज़ों की, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो बेटे सबसे पहले मैंने कहा था कि थ्रो करे, ड्रॉ करे या टॉस करे, कुछ भी करे, उसके साथ में जो भी वर्ड्स आते हैं 2-4 उनसे ही पता पड़ जाएगी कि आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं। और फेवरेबल आउटकम्स के लिए बताया था जो इच्छा उसमें व्यक्त की जाए, जो चीज़ उसके द्वारा मांग की जाए, जिस चीज़ की इच्छा व्यक्त की जाए या जिस चीज़ की मांग की जाए उसके द्वारा, तो यही क्या होती है हमारी, क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स में आती है। तो देखो क्या मांग कर रहा है, टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, कि जब हम दोनों पासों को दोनों कॉइन्सों को उछालें या टॉस करें या फेंकें, कुछ भी करें, तो उसके बाद में कम से कम दोनों में से एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, सॉरी बेटे उसके लिए एट लीस्ट नहीं है यहाँ पे, एट मोस्ट दिया है, मतलब अधिक से अधिक 1 टेल, 1 टेल आना चाहिए। तो देखो इधर समझते हैं हम। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत है फॉर्मूले के लिए? टोटल नंबर्स और फेवरेबल नंबर्स। तो उन दोनों को निकालते हैं पहले इनमें से। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बेटे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमें निकालने हैं, लेकिन बेटे ये किसके थ्रू निकल रहा है, मतलब उसने क्या किया है इसमें, जो हमें टोटल आउटकम्स उसके थ्रू निकालने हैं, तो उसने क्या किया है इस क्वेश्चन में? इसने कहा है कि थ्रोइंग 2 कॉइन्स। क्या किया है उसने? थ्रोइंग 2 कॉइन्स। क्या कर दिया बेटे उसने? 2 कॉइन्सों को उछाला है। तो जब 2 कॉइन्सों को उछाला है तो बेटे जो 2 कॉइन्सों को उछालने पर जो टोटल नंबर आउटकम्स बनते हैं वो कितने बनते हैं हमारे? कितने बनते हैं? 4। कितने बनते हैं बेटे? 4। और कौन कौन से बनते हैं उनको लिख लेते हैं। वाई थ्रोइंग 2 कॉइन्स। बेटे ये चीजें लिखना जरूरी होता है,
ये तो हमने ओनली उसका नंबर से बताया है कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, लेकिन इसमें बेटे ये भी लिखना जरूरी होता है कि कौन कौन से आउटकम्स आते हैं जो होते हैं हमारे। तो देखो बेटे कौन कौन से आएंगे। एक आ जाएगा हमारा एच एच हेड हेड, एक आ जाएगा एच टी मतलब हेड टेल, एक आ जाएगा हमारा टेल हेड, और लास्ट का आ जाएगा हमारा टेल टेल। क्लियर है बेटे, ये भी चीज़ लिखनी जरूरी होती है। ये तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमें निकालने होते हैं उसके लिए फेवरेबल और टोटल आउटकम्स वो होते हैं, और ये क्या है कि कौन कौन से टोटल आउटकम्स होंगे वो लिखने पड़ते हैं। क्लियर है बेटे। तो देखो बेटे इसी के साथ में आता है ये बाय थ्रोइंग 2 कॉइन्स, तो कौन कौन से बन गए बेटे हमारे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। क्लियर है बेटे। तो देखो टोटल नंबर्स हमारे पास आ गए। अब क्या निकालते हैं हम फेवरेबल्स। तो बेटे क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटे जो फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं वो क्या इच्छा व्यक्त की है, उसने किस चीज़ की मांग की है कि जिसके द्वारा हम इसे फेवरेबल आउटकम्स निकाल सकें, वो इच्छा भी लिखनी पड़ती है। इसमें भी बेटे यही एक तरह की इच्छा तो नहीं है, लेकिन एक तरह आउटकम्स निकालने के लिए इसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि उसने क्या काम किया है कि जिससे हम आउटकम्स निकाल सकें। तो यहाँ पे बेटे 2 कॉइन्स निकाले थे, हो सकता है 1 कॉइन्स होता या 3 कॉइन्स होता या 1 डाइस होता या 2 डाइस होता। क्लियर है बेटे। तो ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है जिससे कि टीचर को दोबारा आपके क्वेश्चन पढ़ने की आने की क्वेश्चन की तरफ आने की जरूरत ही ना पड़े, उसे अपना माइंड दौड़ाने की जरूरत ना पड़े, वहीं की वहीं उसे पता पड़ जाए कि टोटल पॉसिबल निकालें, क्यों निकालें, कैसे निकालें, क्या किया है उसने। क्लियर बेटे। इसी तरह इसमें लिखना होता है फेवरेबल में कि उसने हमारे लिए जो फेवरेबल कंडीशन निकाली है कि उसकी कौन सी इच्छा के अकॉर्डिंग हमने ये निकाली है। क्लियर है यहाँ तक। उसने क्या इच्छा व्यक्त की है कि जिसके द्वारा हमने फेवरेबल आउटकम्स निकाले। तो क्या किया उसने, गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। क्या किया है बेटे उसने, गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। क्लियर बेटे। ठीक है। तो देखो तो गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। तो अब मुझे बता दूं ये होती है क्या चीजें। तो इसने कहा है एट मोस्ट। क्लियर बेटे। तो एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। मतलब कह रहा है जो उसने इच्छा व्यक्त की है ना, वो कह रहा है गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। तो इसका मतलब है कि अधिक से अधिक, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 2 कॉइन्स उछाले गए हैं, थ्रो किए गए हैं, टॉस किए गए हैं, उनमें अधिक से अधिक 1 टेल आना चाहिए। क्या कहा है उसने कि अधिक से अधिक 1 टेल आना चाहिए। बेटे देखो हर क्वेश्चन में पहले में वो क्या करता था कि फिक्स बताता था। अभी तक जो क्वेश्चन किया था हमने तो उसमें फिक्स बताता था कि 1 टेल, समझ रहे हो, 1 टेल। और कहते हैं दोनों पे हमारे हेड आना चाहिए, या एक पर हेड आना चाहिए, एक पर टेल आना चाहिए, या दोनों पर टेल आना चाहिए। ये तो फिक्स कंडीशंस हो गई। क्या हो गई, फिक्स कंडीशंस हो गई। अगर हमारे कहीं पर भी एट मोस्ट या एट लीस्ट मतलब कम से कम, अगर ये शब्द यूज हो जाएं अधिक से अधिक या एक से एक, तो ये बेटे ये फिक्स कंडीशन नहीं होती है कि हमें ओनली क्या करना है कि 1 टेल ही ढूंढना है, ये नहीं है। उसने कहा है कि एट मोस्ट 1 टेल मतलब अधिक से अधिक 1 टेल होनी चाहिए, अधिक से अधिक 1 टेल होनी चाहिए, मतलब 1 टेल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक 1 टेल मतलब अधिक से अधिक 1 टेल होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 ही टेल होना चाहिए, 1 टेल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। लेकिन उसने ये कंडीशन नहीं दी है कि उसमें 1 टेल होना ही चाहिए। गौर करना बेटे। जैसे मैं अभी को आपको बता दूं कि जो कंडीशंस बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी हमारी, एच वाली बनेगी, एच टी वाली बनेगी और टी एच वाली बनेगी। इसके द्वारा मैं बता देता हूं आपको। उसने कहा है एट मोस्ट 1 टेल मतलब अधिक से अधिक 1 टेल होना चाहिए, एक अधिक से अधिक 1 टेल मतलब 1 से ज्यादा टेल नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी इसमें।
समझ रहे हो। उसने कहा है एट मोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक 1 टेल होनी चाहिए, एक से अधिक टेल नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चलेगी। क्लियर है। लेकिन ये तो बेटे उसने बता दी कि एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने ये कंडीशन नहीं रखी है इसमें कि एक से कम वाली भी नहीं चलेंगी। समझ रहे हो। उसने कंपल्सरी नहीं कहा है कि 1 टेल उसमें होना ही चाहिए, उसने बस ये कहा है कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बेटे इसमें 1 है ये चल जाएगी, 1 है ये चल जाएगी, और इसमें 2 हैं तो ये कंडीशन नहीं चलेगी इसमें। समझ रहे हो भाई, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें 2 हो गए तो ये नहीं चलेगी। लेकिन बेटे उसने कहा है कि अधिक से अधिक 1 होनी चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि 1 होनी ही चाहिए। इसका मतलब है 1 उसमें टेल हो चाहे ना हो वो भी चल जाएगी, लेकिन 1 से ज्यादा वाली नहीं चलेगी। समझ गए, आई समझ में। एट मोस्ट अधिक से अधिक 1 मतलब 1 टेल होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा होगी वो नहीं चलेगी, लेकिन 1 भी ना हो वो भी चल जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि कंपलसरी है टेल होना, उसने कहा कि 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 1 टेल है ये आ जाएगी, इसमें 1 टेल है ये भी आ जाएगी, इसमें 1 भी टेल नहीं है ये भी आ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि होनी ही चाहिए टेल, उसने बस ये कहा कि 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पॉसिबल कंडीशन, ये भी हमारे फेवरेबल में, ये भी। तो बेटे ये नहीं आएगी इसमें। तो हमारी बेटे जो फेवरेबल कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं, HH, ST और TH। तो कितनी हो गई बेटे हमारी, 3 हो गई। क्लियर है। तो देखो बेटे अब आगे PE क्या होता है, नंबर ऑफ क्या हो गया बेटे, हमारा फॉर्मूला ये होता ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या आउटकम्स। क्लियर है बेटे। तो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कितनी है बेटे, फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई हैं, 3। कौन कौन सी आई हैं, HH, ST और TH, और टोटल आउटकम्स कितने बेटे हमारे 4। तो यही क्या आ गई बेटे हमारी पॉसिबिलिटी। क्लियर है बेटे। एट मोस्ट अधिक से अधिक, एट लिस्ट शब्द आ जाए तो कम से कम। क्लियर है, नहीं आते कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे हमारे बेटे देखो एट लिस्ट आ जाता, क्या आ जाता, एट लिस्ट 1 टेल, अगर ये आ जाता तो हम क्या करते, कम से कम, वो कहता कि कम से कम हमारी 1 टेल होनी चाहिए। हमारी जैसे ये 4 कंडीशन है, तो ये कह रहा है एट लिस्ट 1 टेल। अगर इसमें कहता एट लिस्ट 1 टेल तो उसका मतलब है कि कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, कम से कम 1 टेल। तो बेटे ये ले ली मैंने, चलो कम से कम। और इसने ये नहीं कहा है कि कम से कम 1 टेल है, इसका मतलब है कि 1 टेल हो, कम से कम 1 हो, ऐसा ना हो कि उसमें 1 भी टेल ना हो। उसने कहा है कि कम से कम एक टेल हो, तो इसका मतलब है कि 1 टेल तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो। एट लीस्ट मतलब कम से कम 1 टेल, अगर 1 टेल है तो वो तो चलेगा ही चलेगा, अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बस एक ही चीज़ से है, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 1 टेल, मतलब 1 टेल से कम ना हो। जैसे अगर मैं हेड ले लूँ तो उसमें 1 का टेल है क्या, नहीं है, 1 से भी कम है, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, इससे उसे दिक्कत है। कम से कम 1 तो होनी चाहिए, तो बेटे कम से कम 1 तो होनी चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा भी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है उसे, लेकिन 1 से कम नहीं हो जाए तो ये कंडीशन नहीं आएगी, ये आ जाएंगे आपकी फेवरेबल आउटकम्स में। क्लियर। तो बेटे हो गए एट लीस्ट, एट मोस्ट समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है। और क्वेश्चनों में तो बेटे वो फिक्स दे देता था कि 1 टेल, 2 हेड्स, 2 टेल्स, तो वो फिक्स देता था। इसमें क्या दे दिया है, अधिक से अधिक या कम से कम, मतलब एट मोस्ट, एट लीस्ट। क्लियर है बेटे, समझ में आया, नोट करो बेटे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 7 क्वेश्चन किया था, वो समझ में आया सभी के में। अगर कोई दिक्कत हो तो वही एक चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपनी समस्या का हल हम बता देंगे आपकी का। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 8 क्वेश्चन इसमें दे रखा है क्या, एक डाइस है, इज रोल्ड 2 टाइम्स। एक डाइस को
2 बार फेंका जाता है, रोल्ड किया जाता है। क्लियर है बेटे? तो यहीं से आपको सीधी सीधी बात है, टोटल नंबर्स आपको मालूम हो गए कि 2 टाइम्स है तो कितने आएंगे। क्लियर है? फिर आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई फॉर्मूला एक, डेट द सम ऑफ नंबर, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो द सम ऑफ नंबर इज, कि जो दोनों एक डाइस को जो 2 बार उछाला जाता है या 2 डाइसों को एक साथ उछाला जाता है तो उन पे आने वाले नंबर्सों का सम 9 कितनी बार आ रहा है और 13 कितनी बार आ रहा है, 13। क्लियर बेटे? तो देखो बेटे आगे करते हैं हम वही एक चीज़, क्या निकालेंगे सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला वही है, फेवरेबल और आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स निकालते हैं सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो बेटे क्या कंडीशन है, किसके थ्रू निकालने, जो निकालना है उसने क्या किया है, उसमें क्या रिएक्शन की है, क्वेश्चन में उसने क्या रिएक्शन की है जिसके द्वारा हमें टोटल पॉसिबल नंबर्स निकालने। तो क्या किया, ए डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स। कर देते हैं थ्रोइंग, अपनी लैंग्वेज बना दो, कोई वो नहीं है, बुक वाली लैंग्वेज लिखनी अपनी भी बना सकते हो। थ्रोइंग ए डाइस 2 टाइम्स। ठीक है बेटे, क्या है 2 टाइम्स है। तो देखो बेटे कितनी आएगी, कितनी आएंगी, एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है या 2 डाइसों को एक साथ उछाला जाता है तो कितनी आती है हमारी 36। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे हमें लिखना है वो वाइंग थ्रोइंग ए डाइस 2 टाइम्स। तो बेटे ये क्यों लिखा है हमने, आपको पता है, हमने कहा था ना 36 जो है वो कंडीशन कौन कौन सी है, हमें वो कंडीशन बनानी है। तो देखो बेटे कौन कौन सी कंडीशन है हमारी, पहले वही है, फर्स्ट पे 1 1 आता है, सेकंड पे चेंज होते जाते हैं। जब दोनों डाइसों पे 1 1 आए, जब पहले पे 1 और दूसरे पे 2 आए, पहले फर्स्ट वाले पे 1 और सेकंड पे 3, फर्स्ट वाले पे 1 सेकंड पे 4 और 5, और क्या हो जाएगा बेटे एक 1 6। क्लियर है? सेकंड वाले पे चेंज करते चलते हैं हम, पहले सेकंड इस पे 1 1 ही आएगा फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे 1 2 3 4 5 6 6 तक ही आएंगे, क्योंकि हाईएस्ट जो डिजिट होती है उस पर वो कितनी होती है 6 पॉइंट की होती है। तो उसके बाद में सेकंड में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में चेंज करते हैं। फर्स्ट को अगर हमने रोल्ड किया है तो उस पर अगर हमारा 2 आ रहा है और सेकंड वाले पे 1 आ जाए, इसी तरह फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे भी 2 आए, फर्स्ट डाइस पे 2, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 2, सेकंड वाले पर 4 2 5 2 6। क्लियर? तो इसी तरह फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे भी 3, और इसी तरह बेटे 3 4 3 5 और ये 3 6 तक। क्लियर? इसी तरह 4 वाली सीरीज हो जाएगी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6। ठीक है बेटे, ये आपकी, चलो इधर लिख देते हैं इसे, ये आपकी 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और ये 6 5 और ये 6 6। यही होती हैं 36 होगी बेटे हमारी कंडीशंस। क्लियर है कि नहीं है बेटे? ठीक है, थोड़ी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। तो देखो बेटे ये हो गई टोटल आउटकम्स, कितनी हो गई हमें 36, और कौन कौन सी हो गई ये वाली। क्लियर? उसके बाद में एक और चीज़ चाहिए बेटे हमें, क्या क्या चाहिए हमें, एक और चीज़, फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या कंडीशन मांगी है उसने, सम ऑफ नंबर्स इज 9, सम ऑफ नंबर्स इज 9। क्लियर है बेटे। तो ये कह रहा है कि दोनों डाइसों पर आने वाले जो पॉइंट नंबर्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये देखो, तो देखो बेटे कौन कौन से आएंगे। हमें पता है फर्स्ट पे अगर 1 आ जाए, डाइस पे, और सेकंड पे हम हाईएस्ट वाली ले लो, लास्ट वाला हाईएस्ट वाला ले लो, सेकंड पे ले लेते हैं 6, तो कितना हो रहा सम 1 और से 6 7 हो रहा है, फिर भी नहीं है। अगर सेकंड वाले में चलते हैं तो ये 3 हो गया, 2 2 हो गया, इसी तरह चलते 2 और 6 ले लिया हाईएस्ट सेकंड वाली सीरीज पे, तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है, फिर भी नहीं है। अब 3 वाले पे आओ, अगर फर्स्ट पे 3 आ रहा है और सेकंड पे चेंज करके देखते हैं, अगर फर्स्ट पे हमारा 3 आ रहा है जैसे देखते हैं, तो बेटे आप सीधा सीधा लगा लो, 9 आना चाहिए, तो 3 के साथ सेकंड सीरीज पे क्या आना चाहिए 6, अभी तो 9 होगा। अगर हम इस पर 4 ले लें तो वो सेकंड जो डाइस है उस पर कितना आना चाहिए 9 होने के लिए 5। अगर हम इस पर फर्स्ट पे 5 ले लें तो जो सेकंड वाला उस पर कितना आना चाहिए 4, जब भी तो 9 होगा। क्लियर है नहीं है। इसी तरह बेटे फर्स्ट पे अगर 6 आ जाए तो 9 होने के लिए इनका सम 9 होने के लिए सेकंड डाइस पे कितना होना चाहिए 3। क्लियर है बेटे नहीं है। तो कितने हो गए बेटे हमारे फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए। कितने हो गए 4 हो गए। क्लियर। ऐसे हमें बेटे जो देखो ये क्या कह रहा है कि गेटिंग सम ऑफ नंबर्स इज 9, मतलब जो हमें एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है, इसमें से जो पूरी दे रखी है इनमें से एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है कि उसका सम दोनों डाइसों पे आने वाले अंकों का सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए डिजिट्सों का। क्लियर है बेटे। तो हमने देख लिया कि कितने हमारे पास ऐसे 4 पेयर्स हैं, कितने 4 पेयर्स हैं। तो हमें सेलेक्ट तो एक ही करना है, हमें सेलेक्ट तो इसमें से एक ही पेयर करना है। वही वाली बात है फेवरेबल, मैंने कहा था ना पहले, इसमें सेलेक्ट तो एक ही नंबर्स करना है, लेकिन उसे सेलेक्ट करने के जो ऑप्शन है, जो तरीके हैं, वो कितने हमारे पास 4 हैं। तो जो बेटे जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर। तो उसके बाद में देखेंगे पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो बेटे पीई फेवरेबल कितने बेटे हमारे 4 और टोटल कितने 36, डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/9। तो ये हमारी क्या आ गई बेटे प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तो बेटे नोट करो। देखो बेटे ये 8 वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है, तो इसे फर्स्ट कर लेना, 8 का फर्स्ट। क्लियर है बेटे। अभी सेकंड कराएंगे बाद में। चलो करो नोट। देखो स्टूडेंट्स अभी हमने फर्स्ट कराया था 8 का, अब सेकंड कराते हैं। ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, वही बेटे टोटल निकाल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन सी कंडीशन थी बेटे हमारी, वही आपको पता है, थ्रोइंग ए डाइस 2 times। बेटे वही है, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, उछाला जाता है, या 2 डाइसों को एक साथ उछाला जाता है। मैंने बताया दोनों कंडीशन में एक ही होती हैं आउटकम्स कितनी 36। और जो बेटे हमें जो कंडीशंस होंगी, जो कंडीशंस बनेंगी वो मैंने अभी फर्स्ट वाले में लिखा दिए। क्लियर है। दोबारा लिखने की ऐसी कोई वो नहीं है। तो अब फेवरेबल भी निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या कंडीशन है बेटे, सम ऑफ नंबर्स इज 13, सम ऑफ नंबर्स इज 13। क्या आएगा बेटे 0। क्या आएगा 0। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, समझाओ। तो देखो बेटे समझो, मैंने कह दूं अभी एक चीज़ कहना, मैंने जब भी आपको जो बेसिक कंसेप्ट कराए थे उसमें भी मैंने वैसे बता दिया है कि जो हम दोनों डाइसों को उछालें, मैं मान लूँ फर्स्ट डाइस को अगर मैंने थ्रो किया तो उसमें भी 6 आ गया, समझना। हाईएस्ट अंक कितना होता है 6 होता है, 6 आ गया।
अगर मान लो सेकंड को भी मैंने थ्रो किया तो उसमें भी 6 आ गया। हाईएस्ट अंक यही होती है ना बेटे, इससे बड़ा तो कोई डिजिट्स नहीं होती है डाइस पे लिखी हुई, नहीं होती है ना। तो मैक्सिमम जो डिजिट्स होती है लिखी हुई कितनी होती है 6 मैंने मान लो दोनों डाइसों पे 6 लिखा आ गया, हाईएस्ट जो डिजिट्स है ना पे वो दोनों आ गई। तो बेटे अब बताओ इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 6 का 12 हो रहा है। तो अब मुझे बताओ इनसे भी बड़ी कोई डिजिट्स आ सकती है कि उनको उछालने पे डाइसों पे नहीं आ सकती है ना, क्योंकि हाईएस्ट या कह सकते हैं सबसे मैक्सिमम जो डिजिट्स होती है वो कितनी होती है 6 ही होती है। मान लो फर्स्ट डाइस पे भी 6 आ गया, सेकंड पे भी 6 आ गया, तो इन दोनों का सम किया कितना हो रहा है 12 हो रहा है। अर्थात कहने का इट्स मीन, इसका कहने का अर्थ ये है बेटे मेरा कि कभी भी दो डाइसों का जो सम, दो डाइसों के जो अंक होते हैं डिजिट्स होती हैं लिखी हुई, उनका सम 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हाईएस्ट या मैक्सिमम डिजिट्स हैं वो कितनी 6 हैं और उन दोनों का सम कितना है बेटे हमारा 12 है। अर्थात कभी भी हमारे दो डाइसों के जो डिजिट्स हैं उनका सम 12 से ज़्यादा नहीं होगा। जब बेटे कोई 12 से ज़्यादा नहीं होगा तो उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कितने होंगे 0। जब कोई है ही नहीं ऐसी, कोई ऐसा पेयर ही नहीं है इसमें कि बेटे हमारा उसका सम कितना हो 13 हो, जब कोई पेयर ही नहीं है तो पेयरों की संख्या कितनी हो गई हमारी ऑप्शनों की 0 हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं 0। तो 0 ऑप्शन है तो बेटे इसका फेवरेबल आउटकम्स भी कितना हो गया 0। तो देखो बेटे लिखो फिर PE वही है बेटे, एक ही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है बार बार में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटे निकालो फेवरेबल कितने बेटे हमारे पास 0 ऑप्शन है तो 0, और हमारे टोटल कितने हैं 36, 0 को 36 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटे 0। तो हमारे यहाँ पे हमारे दो डिजिट्सों दो नंबर्सों या दो डिजिट्सों का सम 13 हो, तो ऐसे ऑप्शन है ऐसी कंडीशंस कितनी हमारे पास 0, और उसके होने की बेटे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 0। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटे करो नोट। देखो बच्चों अभी तक ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे क्वेश्चनों की अलग से एक और वीडियो बनाएंगे उसमें आगे पढ़ाएंगे। और अभी तक कोई इन क्वेश्चनों में दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।